दोस्तों नमस्कार। राजनीति में क्या चुनाव जीतना केवल मेहनत का परिणाम होता है या भाग्य या किस्मत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यदि आपके दिमाग में भी यही सवाल आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि रणनीति और किस्मत, इसका राजनीति और चुनाव में क्या महत्व होता है, इन दोनों चीजों का। क्यों कुछ उम्मीदवार या नेता अथक मेहनत करने के बावजूद चुनाव हार जाते हैं, जबकि कुछ अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर जीत जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजनीति में रणनीति, मेहनत, समय और भाग्य के बीच वास्तविक संबंध क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपका भी भाग्य बदल दे यदि आप राजनीति में मेहनत कर रहे हो। तो राजनीति में सफलता जो है वो कई अलग अलग कारकों का संयुक्त परिणाम होती है दोस्तों। मेहनत तो आवश्यक है, लेकिन हमेशा मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती है। जो सफल नेता होते हैं और जो विजेता होते हैं, चुनाव में जो जीत हासिल करते हैं, वो एक्चुअली परिस्थितियों को समझकर उस परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है आपके चुनाव में और राजनीति में, ताकि आप भी विजेता और सफल बन सके। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रणनीति और भाग्य, ये दोनों कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है रणनीति की शक्ति, आपकी स्ट्रैटेजी जो आप बनाते हैं, जो योजना और उसका एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन हम करते हैं, प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्पष्ट लक्ष्य जब हम गोल सेट करते हैं अपने लिए और एक योजना बनाते हैं अपने चुनाव के लिए, अपने करियर के लिए, तो वो हमारी सफलता का एक नींव होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम कहाँ जा रहे हैं हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है और एक एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है कि उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो ये पहली चीज है कि जो आपकी सफलता की नींव बनता है, फंडामेंटल बनता है। फिर इसके बाद आता है रिसोर्सेस, कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होगी, किस तरीके की टीम हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई सिंगल प्लेयर गेम नहीं है पॉलिटिक्स। इसके लिए आपको एक बढ़िया टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक टीम वर्क का खेल है, टीम गेम है ये। और उसके बाद समय का सही उपयोग, क्योंकि समय जो है बहुत कीमती होता है। समय आपको दोबारा नहीं मिलता है। यदि आप एक चुनाव इस बार हार जाते हैं तो आपका 5 साल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि कल परसों आपको मौका नहीं मिलने वाला है। 5 साल का नुकसान हो जाता है। इसलिए जो भी लिमिटेड समय हमारे पास है उसका कहीं उसका सही उपयोग कैसे करें, यही परिणाम को बदलने के लिए जो कारक है मुख्य, वो यही चीजें होती है। तो इन चीजों से संसाधन, टीम और समय के सही उपयोग से परिणामों को बदला जा सकता है। और रणनीति जो है, स्ट्रैटेजी जो है, आपकी मेहनत को सही दिशा और गति प्रदान करती है। इसलिए स्ट्रैटेजी होना बहुत आवश्यक है। आप लोग सोचते होंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट करते क्या है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी जो मेहनत है उसको सही दिशा और गति प्रदान करने का काम होता है। ये हम जैसे स्ट्रैटेजिस्ट का यही काम होता है कि आपको सही डायरेक्शन और सही दिशा में गति के साथ आगे, स्पीड से कैसे आगे बढ़े, ताकि आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे हो सके। तो दोस्तों ये था रणनीति, जो स्ट्रैटेजी होता है उसकी शक्ति। अब जो दूसरा जो इसका पक्ष है वो है किस्मत का पहलू, यानी भाग्य का पहलू, जो कि अप्रत्याशित घटनाएं और जो बाहरी कारक, एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली भाग्य के सहारे होते हैं और भाग्य आपका तय करता है कि उस बारे में आपको क्या करना है। तो राजनीतिक माहौल कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, आपके फेवर में नहीं होता है। जन भावनाएं अचानक से बदल जाती हैं और अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं जो परिणामों को प्रभावित कर देती हैं, जो आपके हाथ में और हमारे हाथ में नहीं होती है। कभी कभी परिस्थितियां भी हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, यानी कि उम्मीदवार या नेता के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। उसने 5 साल मेहनत करी है और हो सकता है किसी एक दिन ऐसी कुछ परिस्थिति निर्मित हो जाए जो उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए। फिर सफल जो नेता होते हैं, कि इन सब के बावजूद जो सफलता प्राप्त करते हैं, वो जोखिमों को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वो, कि कहाँ जोखिम हो सकता है, और जोखिमों को पहचान कर उसके लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार करते हैं। कि
अगर ये घटना हो गई तो क्या होगा, अगर ये चीज हो गई तो क्या होगा, इस तरीके से उनके लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार करते हैं। तो फिर से हम स्ट्रैटेजी पार्ट में आ गए कि आपको किस्मत के वजह से भी अगर कुछ फेस करने का मौका मिलेगा, वहां पर भी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक एक सही आपके पास योजना होनी चाहिए उस परिस्थिति से निपटने के लिए। तो ये हो गया किस्मत का पहलू। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाना है। तो जो आपके नियंत्रण में है, जो हमारे और आपके नियंत्रण में है, उस पर हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है ना? हमारे पास संसाधन है, वो हमारे हाथ में है, टीम हमारे हाथ में है और समय हमारे हाथ में है। तो इन सब चीजों को लेकर हमें स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करनी चाहिए। अनिश्चित परिस्थिति जो होती है, जो उस तरीके की परिस्थिति जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, तो अनिश्चित परिस्थितियों के लिए मानसिक और रणनीतिक दोनों तरीके से हमें तैयारी करने की आवश्यकता होती है कि भाई सारी चीजें हमारे फेवर में नहीं होगी, हमें पहले से समझ लेनी चाहिए। और अगर हमारे फेवर में नहीं हुई तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसे हैंडल करने के लिए, इसकी रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। फिर मेहनत और स्वीकार्यता का संतुलन नेतृत्व को परिपक्व और कॉन्फिडेंट दर्शाता है। जो आपकी मेहनत है और जो आपकी स्वीकार्यता है, वो डिसाइड करेगी कि आप उस परिस्थिति में कितना टिक पाएंगे या हवा के झोंके के साथ आप उड़ जाएंगे। तो ये संतुलन बनाने के लिए हमें समझना चाहिए। फिर आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा जो बड़े नेता हैं, अच्छे पदों पर हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अचानक किसी चुनाव में कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें आकर हरा देता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता है। तो तैयारी तो उस नेता ने बहुत की होगी, उसने संसाधन भी बहुत लगाए होंगे, डेफिनेटली उसकी टीम भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कोई भी एक नया व्यक्ति भी पुराने और बड़े नेता को हरा देता है। तो जमीनी संगठन और सही संदेश, अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से इसको अप्लाई करता है तो इससे बड़े अंतर पैदा किए जाते हैं रिजल्ट में। और तैयारी और अनुशासन जो है वो अक्सर परिस्थितियों से अधिक प्रभावशाली साबित होते हैं। इसलिए तैयारी में कमी मत करिए, अनुशासन में कमी मत करिए, अपने आप के प्रति अनुशासित रहिए। फिर बदलती जो परिस्थितियां होती है, परिस्थिति लगातार बदलती रहती है, उसके अनुसार रणनीति को बदलने की भी हमें क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे हम अडेप्ट कैसे करें इन सिचुएशंस के साथ। तो बदलती हुई परिस्थिति में हम कैसे नई रणनीति के अनुसार काम कर सकते हैं, ये क्षमता में विकसित करनी चाहिए। फीडबैक जो हमें लोगों से मिलता है और वास्तविकता जो लोग हमें बताते हैं, हम समझते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो कठोर इसमें हमें होने की जरूरत नहीं है, हमें लचीला होने की जरूरत है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकें। तो कठिन परिस्थितियों में सबसे बढ़िया चीज है आशावादी रहना। तो असफलताएं और बाधाएं जो होती हैं वो राजनीतिक यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उसे आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। आपके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आपके पास चैलेंज नहीं आएगा, तो वो हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपने टीम के साथ और अपने समर्थकों के साथ हम अपना और दूसरों का मनोबल बना के रखें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो चुनौतियों से हमें सीखना चाहिए। अगर स्थितियां प्रतिकूल है तो हमें उनसे सीखना चाहिए और मजबूत बनने के अवसर के रूप में उसे देखना चाहिए कि ये परिस्थिति हमें मजबूत बना रही है। और जितनी चुनौती एक नेता फेस करता है उतना ही मजबूत वो नेता बनता है। तो साथियों, चुनाव केवल वोटों से नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है अपनी मानसिकता से और तैयारी से। मेहनत, रणनीति, धैर्य और अनुकूलनशीलता यानी कि एडेप्टेशन, यही सफलता के स्तंभ है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने देखा कि रणनीति और भाग्य कैसे राजनीति को और आपके हर एक आउटकम को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया कि कैसे हमें दोनों के बीच का, जो रणनीति और भाग्य, इसके बीच का बैलेंस बनाकर हमें राजनीति करनी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस चीज की बहुत आवश्यकता है राजनीति में हमारे साथियों को, और इस चीज के बारे में बताने के लिए बाहर बहुत कम लोग हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है इस तरीके के नए वीडियोस बनाने के लिए। साथियों, अगर आप पॉलिटिक्स में सीरियस हैं, आगे चलकर राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने आप को एक नेता की तरह डेवलप करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब।
जहाँ पर हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, आपके लिए पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करने के लिए और चुनाव में ऐसी तैयारी कराएँ कि आप अपने विरोधी से हमेशा आगे रह सकें। इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो साथियों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अभी जॉइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब अपने बेहतर भविष्य के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए। पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।